हेलो दोस्तों। एक पुलिस वाला किसी स्टूडेंट के घर अगर जाकर कहे कि देखो प्रोटेस्ट में मत जाना वरना किसी झूठे केस में फंसा दूंगा, ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि किसी मूवी का डायलॉग। पर नहीं यार, ये असली रिपोर्ट में हो रहा है आज की ज़िंदगी में। आज मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें नीट पेपर लीक, स्टूडेंट प्रोटेस्ट और गवर्नमेंट का फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला अनाउंसमेंट, ये सारी खबरें थी। पर बेसिक स्टोरी ये है कि स्टूडेंट्स गुस्से में हैं। गवर्नमेंट कहती है कि हम बातचीत कर रहे हैं, अपोजिशन कहती है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, और बीच में फंसे हैं वो लाखों स्टूडेंट्स जिनका पूरा फ्यूचर इसके ऊपर ही टिका हुआ है। अब ज़रा ध्यान से सुनो। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल लिखा उसमें तो सरकार ने 4 बार बुलावा भेजा है अपोजिशन को, पर किसी ने वेरीफाई किया क्या? नहीं। ये एक तरफा क्लेम लग रहा है जो बिना प्रूफ के बस छाप दिया गया है। दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एक्स पर पोस्ट किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा पेपर लीक वाले दोषियों के लिए। सुनने में अच्छा लगता है, पर अपोजिशन बोल रही है कि ये सिर्फ लीपापोती है, मगर मतलब असली मुद्दे को दबाने की कोशिश। उनकी असली डिमांड है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। तो यहाँ पर असली गैप क्या है? एक साइड एक्शन दिखा रही है और दूसरी साइड अकाउंटेबिलिटी मांग रही है। दोनों अलग बातें हैं, पर मीडिया इसे एक ही तरह प्रेजेंट करता है। और सबसे सीरियस चीज़ क्या है? मुंबई का वायरल वीडियो जिसमें एक पुलिसकर्मी स्टूडेंट को धमकी दे रहा है कि झूठे केस में फंसाने की बात कर रहे हैं। इसके सिर्फ 2 ही लाइन है इस आर्टिकल में जो आज पढ़ा मैंने, मगर ये चीज़ तो मुझे लगता है कि फ्रंट पेज पर ही होनी चाहिए थी। अब ज़रा इसको और नज़दीक से देखते हैं इस खबर को। देखिए, 2022 में अग्निपथ प्रोटेस्ट याद होंगे। जब यूथ का फ्यूचर डायरेक्टली लाइन पे आता है, प्रोटेस्ट कभी कंटेन नहीं होता, ये वायरल हो जाता है, पूरे देश में फैलता है। एग्जैक्ट सेम पैटर्न यहाँ भी देखने को मिल रहा है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो बांग्लादेश में 2024 के स्टूडेंट कोटा प्रोटेस्ट के सब जानते हैं, वहाँ भी स्टोरी यही थी। एग्ज़ाम सिस्टम के अगेंस्ट एंगर, गवर्नमेंट को रिस्पांस देना पड़ा, फिर मूवमेंट को कंट्रोल से बाहर आना पड़ा। हिस्ट्री लिटरली रिपीट सी हो रही है ऐसा लगता है, बट लोकेशन हमारी अलग अलग रहती है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम का इशू नहीं है, ये एक ट्रस्ट का इशू है। जब सिस्टम बार बार फेल करता है यंग जनरेशन को, तो एंगर सिर्फ एग्ज़ाम तक नहीं रुकती, वो पूरे एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट हो जाती है। तो इसमें क्लैरिटी कहाँ है? जब तक देखिए कोई स्टूडेंट के करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या अपोजिशन, सबको अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। सोनम वांगचुक ने बिल्कुल सही शर्त रखी, कोई पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए उन स्टूडेंट्स को जो अपना हक मांग रहे हैं, और जो पुलिस ऑफिसर धमकी दे रहा है स्टूडेंट्स को, उसका नाम भी पब्लिक होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें नॉन नेगोशिएबल है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब आपके एग्ज़ाम का फ्यूचर किसी और के फ़ायदे के दांव पे लग जाए, तब चुप रहना ठीक है या बोलना ज़रूरी है? कमेंट में अपनी राय बताइए, और चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।